सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सादर प्रणाम, नमन, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, आज 5 फरवरी है और द्वितीय सिंचाई हम दे रहे हैं। 6 फरवरी है और गेहूं में द्वितीय सिंचाई दे रहे हैं। काफ़ी लंबे अंतराल हमने बारिश का इंतज़ार किया है और करनाल में बारिश नहीं हुई है, जिस करके तेज धूप का आगाज़ हुआ है। 15 जनवरी से लेके मौसम ने करवट ली और मौसम का जो दिन का तापमान है वो 25-26 डिग्री तापमान चल रहा है, जो सामान्य से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा है। रात की बात करते हैं तो रात का तापमान 8-9 डिग्री है, वो भी सामान्य से 3-4 डिग्री ज़्यादा है। यानी गेहूं के लिए जो तापमान है वो अनुकूल नहीं है। गेहूं को बड़े स्तर पर क्षति होगी, उत्पादन नीचे गिरेगा, सूखे चारे का उत्पादन भी कम होगा। अब की बार गेहूं की बिजाई करते समय वातावरण काफ़ी गर्म रहा। किसान भाई जो अक्टूबर में थे बिजाई करने वाले, वो शिफ्ट हो गए, नवंबर में चले गए, और जो नवंबर 5 तक के जो किसान थे वो आगे शिफ्ट होकर 10 के पखवाड़े के आसपास चले गए। गेहूं लेट बिजाई हुआ और आज दूसरा पानी दे रहे हैं। तापमान इतना ज़्यादा है करनाल में कि जो पत्ता है, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, गेहूं का पत्ता जो सा है ऊपर वाला जो झंडा पत्ता है वो सूख रहा है, कुमला रहा है, क्योंकि उसको नीचे से पानी नहीं मिला। मैं ज़मीन की वीडियो भी आपको दिखा रहा हूं किस तरह से ज़मीन बिल्कुल सूख गई है। बारिश का इंतज़ार करते रहे, 2-3 चक्रवात आए, लेकिन उन चक्रवातों के माध्यम से कोई भी बारिश का आगाज़ यह नहीं हो पाया है। अंत में हमने यह निर्णय किया कि अब पानी लगा दिया जाए। 3 दिन की बारी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आज अंतिम दिन है और सोमवार को फिर बारी चालू करेंगे और कल से हम स्प्रे भी देना शुरू करेंगे। उसके ऊपर भी वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। वीडियो बनाने का मुख्य तथ्य यह है कि हमें जो द्वितीय सिंचाई देनी है, इस बढ़ते हुए तापमान में सिंचाई कैसे करें, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसान भाइयों, जैसा कि गर्म तापमान चल रहा है, ऐसे में हमारे को बालियां निकलने तक, दुग्ध अवस्था तक, अब से लेके और दुग्ध अवस्था कर कम से कम भी मेरे अनुमान से 2 से 3 पानी जरूर लगेंगे। 3 पानी तो जरूरी है, क्योंकि जिस खेत में हमने 4 एकड़ में पानी बीज दिया, पिछले हफ्ते हमने पानी दिया है, वो उस जमीन में पैर रखाव हो गया है, पैर दबता बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह से धूप का आगाज और तेज हवा का आगाज रहा तो हो सकता है मैं उसको बुधवार फिर से पानी उसका निकालूं, क्योंकि किसान भाइयों से अनुरोध है कि हल्की सिंचाई करें। अगर आपका खेत ऊंचा है, पहले ऊंचे खेत में पानी दे दें, फिर उसका पानी निकाल कर उस नीचे वाले खेत में पानी निकालें, हल्की सिंचाई करें। लेकिन सिंचाई 10-15 दिन के अंतराल पर गेहूं में करते रहें, नमी बरकरार रखें, पौधा सूखे नहीं, और इससे हमारा उत्पादन का जो स्तर, जहां हमारे को 2 से 7 क्विंटल के आसपास उत्पादन का नुकसान होना है, ऐसा मान सकते हैं कि वो नुकसान 3 क्विंटल के आसपास ही रह जाए। द्वितीय गेहूं का उत्पादन स्थिर रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे देना बहुत अनिवार्य है। कल से स्प्रे का वीडियो शूट करेंगे। उसमें अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो किस मात्रा में डालने हैं और उसके ऊपर भी विशेष चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, सिंचाई करते समय हल्की सिंचाई जरूर दें, ज़्यादा सिंचाई मत करें जिससे कि खेत में पानी खड़ा रह सके। इससे गेहूं को क्षति होती है, पौधे सूख जाते हैं और उसमें बाली का, दानों का भराव नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि जो हम सिंचाई कर रहे हैं द्वितीय, वो हल्की सिंचाई होनी चाहिए, क्योंकि गेहूं की दुग्ध अवस्था तक 2 से 3 पानी लगने के, मैं ये मान रहा हूँ कि 3 पानी जरूर लगेंगे अगर आपने अच्छा उत्पादन लेना है। हाई टेम्परेचर में अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको हर रोज खेत में जाना पड़ेगा, हर रोज मुआयना करना पड़ेगा, हर रोज आपको सदैव तत्पर रहना पड़ेगा कि किस खेत में पानी लगाना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर नमी थोड़ी सी भी कमी होने लगती है, तुरंत पानी लगाएं, हल्का सिंचाई करें, ताकि जो खेत में नमी बरकरार रहे
और उसमें उत्पादन ठीक ठाक हो सके। बाकी परमेश्वर के हाथ में है। इस परमपिता परमात्मा के हम अरदास विनती करते हैं कि सभी किसान भाइयों के लिए मौसम अनुकूल रहे। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।